गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है सुबह 6:30 बजे का। दिन है सैटरडे और तारीख है 11 जून। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग इतनी सुबह सुबह गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। तो आज लकी का बर्थडे है। लकी हो गया है आज 14 साल का और हम लोग जा रहे हैं कालका जी मंदिर। तो बस आज यही डिसाइड हुआ है कि दिन की शुरुआत करेंगे माता रानी के दर्शन से। और लकीली आज हमें रोड पे ट्रैफिक भी नहीं मिला, नहीं तो यूजुअली सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे दिल्ली की सड़कों पे इतना ट्रैफिक होता है ना। हो सकता है कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं इस वजह से ट्रैफिक ना मिला हो। तो हमारे यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं कालका जी के, शायद हार्डली लगा होगा तो 25 मिनट लगा होगा। मैंने एक्चुअली टाइम नोटिस नहीं किया बट इतना ही टाइम लगा था। और ये है कालका जी मंदिर के बैक साइड का एरिया जो पार्किंग एरिया है। काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, बहुत अच्छी जगह है। मैं हालांकि पहले भी एक बार कालका जी मंदिर आई थी लेकिन उस टाइम पे मैं अंदर नहीं गई थी, बाकी लोग दर्शन करके आए थे। मैं आज फर्स्ट टाइम कालका जी मंदिर आई हूँ। अच्छा, जब हम लोग घर से चले हम इतना खुश थे, मंदिर तक पहुँचे तब तक भी हम इतना खुश थे, बच्चे मैं सब लोग। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब हमने भीड़ देखी, हे भगवान, इतना रश था, इतना रश था कि मतलब लगभग लग रहा था कि अगर हम लोग लाइन में लगे तो हमें शायद दोपहर बाद हो जाएगा तब जाके नंबर आएगा। बहुत रश था कालका जी मंदिर में और मेरे को घुटने का प्रॉब्लम है, इतनी देर हम खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं रुके। बाहर से ही हमने माता रानी को माथा टेका और हम लोग आ गए मलाई मंदिर। और ये मलाई मंदिर है या मलाई मंदिर है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आई थिंक है मलाई मंदिर होना चाहिए ये। और ये साउथ इंडियन टेम्पल है, यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा। बाहर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना सबसे एक मैंने अनोखी चीज़ देखी कि यहाँ पे आपको फूल माला नहीं मिलती है, माला आपको बनवानी पड़ती है। यहाँ पे आपको फूलों की लड़ी मिलती है और वो फुट के हिसाब से है, 40 रुपये फुट। ये जो लाल सफ़ेद फूलों की लड़ी है ये यहाँ पे मिली है। और ये है कनेर के फूलों की कलियों की लड़ी, ये है मोगरा की लड़ी और गुलाब की भी इन्होंने लड़ी बना के रखी हुई है। और इतनी अच्छी यहाँ खुशबू हो रही है ना, फूलों की बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और यहाँ ये बच्चे ना बिल्कुल थक चुके थे क्योंकि कालका जी मंदिर पे फिर भी हमने कम से कम पौना घंटा वेट किया खड़े होके। नहीं लगा कि भाई नहीं कुछ नहीं हो सकता है, सरक ही नहीं रहा है, तो हम लोग फिर वापस आ गए। और ये है बाहर से मलाई मंदिर, मतलब अंदर जो एंट्री करते हैं और ऊपर जो मेन मंदिर है इनका, ये सामने जो दिख रहा है इसके ऊपर मेन मंदिर है। और ये काफ़ी अच्छा मंदिर है। हालांकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना करके मेरे को घुटने में प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा हो गया है, बट ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत माँ बाप को तपस्या करनी ही पड़ती है। और ये जो अंदर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था वहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये जस्ट फ़ोटो लगा रखी है। एक हॉल है और उससे ऊपर चढ़ते टाइम ये नाग देवता है और ये सबसे ऊपर टॉप का है। और हम लोग जो माला लेके आए थे वो हमने गणपति बापा को यहीं पे पहना दिया क्योंकि अंदर शायद माला नहीं पहनाने दे रहे थे। साउथ इंडियंस का देखें, हमें पता भी नहीं है कि क्या रिवाज है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से पूजा पाठ होता है। वहाँ पे कोई इनके जो गॉड है उनका एक स्टैचू था, उसको स्नान कराया जा रहा था, शायद उसका राज्याभिषेक हो रहा था, स्नान कराया जा रहा था। स्नान में ही कम से कम लगभग 1 घंटा पौना घंटा लगा है। और मलाई मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस घर। थोड़ा सा ये सुकून है कि हाँ चलो, माँ कालका के दर्शन नहीं हुए, गए थे हम माँ कालका के दर्शन करने, लेकिन ठीक है आज हमारी किस्मत में नहीं था तो हम लोग मलाई मंदिर के दर्शन करके आ गए। देवी देवता सबके एक जैसे ही होते हैं। और यहाँ जब तक हम लोग वापस घर आए ना, मम्मी आई हुई थी। हालांकि हम लोग जब गए थे तो मम्मी नहीं थी, मम्मी हमारे पीछे से आई, कनिष्का आई थी। मम्मी को छोड़ के गेट वेट बंद करवा के और कनिष्का चली गई कॉलेज, कनिष्का आएगी शाम को। और यहाँ हम लोग बहुत जल्दी निकले थे तो मेरी हेल्पर आई थी, वो सिर्फ बर्तन करके किचन साफ़ करके चली गई थी। यहाँ मैं लग गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। आते ही सबसे पहले ये बेडरूम साफ़ कर रही हूँ क्योंकि देखें वो भी आएगी, आज बर्थडे है, बच्चे भी आएंगे और भी गेस्ट आने वाले हैं, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरा ये था कि कुछ काम मैं करके रख लेती हूँ, कुछ हेल्पर करके रख लेगी, क्योंकि सुबह मैंने उसको सोते हुए ही जगाया था कि भाई तू आजा, किचन साफ़ करके चली जा, हमें निकलना है।
तो ये सुख है कि वो फ़ोन करते ही आ गई। इसी वजह से मैं आते ही लग गई कि चलो ठीक है, वो अगर थोड़ा बहुत लेट भी आएगी तो मेरा काम मैं इतना थोड़ा बहुत करके रखती हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा ना हो आने के बाद। तो इसी वजह से मैं आते ही बेडरूम समेटने में लग गई थी। अच्छा, आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे शेयर करनी है। यूट्यूब में कल से बग आया हुआ है, तो मेरे चैनल्स ओपन नहीं हो रहे हैं और क्रोम में बार बार जाके कमेंट्स देख पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, क्योंकि क्रोम में भी खुलते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पता नहीं यूट्यूब में क्या इशू है। तो जी अगर एक दो दिन आपके कमेंट्स के रिप्लाई ना कर पाऊँ किसी के भी, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप ज़्यादा माइंड ना कीजिएगा कि कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में बग है, चैनल्स खुल नहीं रहे हैं, ना ही यूट्यूब से ना ही YT स्टूडियो से, जहाँ से हम लोग आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और क्रोम में जाना बार बार पॉसिबल हो नहीं रहा है, वहाँ से भी मेरा चैनल पर्सनली इशू कर रहा है, वहाँ से भी नहीं कई बार ये हो रहा है कि दिखाई नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पे एक कॉल आ गया था और सुबह से कॉल्स की, मैसेजेस की भरमार हुई पड़ी है। आप लोगों ने बहुत सारी विशेस दी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कॉल किया, जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। और बहुत 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 दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे बेटे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। कल मैं इसी वजह से कम्युनिटी भी नहीं डाल पाई, क्योंकि यूट्यूब में बग आया हुआ है। हम लोग कम्युनिटी पोस्ट करते हैं यूट्यूब से, और यूट्यूब से कम्युनिटी पोस्ट नहीं हो रहा है, इसी वजह से पोस्ट भी नहीं आया कल मेरा लकी के बर्थडे का। तो बस यही है, एक औरत की ज़िंदगी की रोज़मर्रा की यही कहानी है कि आप कहीं बाहर जाओ, आप घर में रहो या कुछ भी है, लेकिन आपके लिए काम आगे से आगे तैयार खड़े रहते हैं। आपके काम कभी कम नहीं होते हैं, आपके काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आपको काम सामने से सामने एक एक दिखता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। आप बाहर हो तब तक ये है कि ठीक है यार, बाहर हैं, चलो एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है, घर जाएंगे ये काम पड़ा है, घर जाएंगे वो काम पड़ा है, घर जाके ये करना। तो हर औरत के साथ यही कहानी होती है, हर औरत की रोज़मर्रा की यही ज़िंदगी है। तो बाहर वाला बेडरूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर वाले बेडरूम में, और यहाँ पे बेडशीट मैं इसकी भी चेंज करूँगी, लेकिन बेडशीट चेंज करने से पहले मैं निकालने लगी थी सूट, क्योंकि बच्चों की बुआ भी आएगी, तो हमारे यहाँ भाई बहन बेटी को देखे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता है। तो जी बस यहाँ मैं उसी की तैयारियाँ करने वाली हूँ, और मैं सबका ना पैक कर करके रख दूँगी, जिसका भी मुझे जो भी लेना देना है, क्योंकि मुझे पता है कि शाम को मुझे इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि मैं शाम को ऑन द स्पॉट ये सब चीज़ें करूँ। और रीनू आएगी सिर्फ 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ भी बीमार है पिछले काफ़ी टाइम से। तो पिछले काफ़ी टाइम से यही हो रहा है कि वो आती है, खड़ी खड़ी आती है 2-3 घंटे के लिए और फिर चली जाती है। क्योंकि देखिए, जब एक औरत के सिर पे इस तरीके की जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना घर परिवार की, तो वो अपने लिए सोचना छोड़ देती है, अपने लिए सोचना भूल जाती है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ की जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं, सास ससुर की, हस्बैंड की, बच्चों की, पेरेंट्स की, उसको सिर्फ यही जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं। ज़िंदगी औरत की एक तरीके से रुक जाती है कि अपने लिए औरत कब जिएगी, अपने लिए औरत कब करेगी। शादी से पहले देखे जो ज़िंदगी है वो है माँ बाप के घर में जो ऐश हो जाती है वो हो जाती है, लेकिन ससुराल के बाद एक लड़की के सिर पे इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना, और वो जिम्मेदारियाँ बिल्कुल ही एक इंसान की पर्सनालिटी को बदल के रख देती है। वो इंसान शादी से पहले कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद वो कुछ और हो जाता है। इतनी जिम्मेदारियों में एक औरत घिर जाती है कि अपने लिए वो जीना भूल जाती है, अपने लिए वो टाइम निकालना भूल जाती है। जिम्मेदारियों का यही होता है कि आप अगर अब जैसे रीनू आएगी, लेकिन आएगी हमारे साथ एंजॉय करेगी, लेकिन उसके दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि अभी कैसी तबीयत होगी, खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया होगा, दवाई लिया होगा कि नहीं लिया होगा, क्या कर रही होंगी। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और ये एक ह्यूमन नेचर है। एक औरत का ऐसा माइंडसेट भगवान ने बनाया है, शायद औरत का नेचर ही भगवान ने ऐसा बनाया है, जिसको अपने अलावा बाकी सबकी चिंता रहती है, अपने अलावा वो सबकी केयर करती है, सबके बारे में सोचती है। तो जी यहाँ पे बस मेरी काम वाली भी आ गई है, और अभी लगभग टाइम हो गया है 1 से 1:30 बजे का। आज ये भी काफ़ी लेट
गई, क्योंकि 12 बजे के आसपास ये आई थी। और यहाँ ये हैं बच्चों के रिटर्न गिफ्ट। तो बस साथ साथ मैं सबकी पॉलीथीन्स रेडी करके रख दूँगी, ताकि शाम को बस जिसका पॉलीथीन है उसको उठाया और दे दिया। तो यहाँ बस ये सूट मैंने प्रेस कराया था, और इस पर ना सूट प्रेस वाले ने गरम प्रेस टेक दी, तो इसका कलर उड़ गया। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे सूट आपने दीदी शेयर नहीं करे। तो जी, मैंने ये जो एक सूट पहना हुआ है, एक सूट ये है जो चेयर पे टंगा हुआ है, एक सूट वो है, एक सूट आप लोग ऑलरेडी कल देख चुके हो व्लॉग में, और एक सूट और बचा है वाइट कलर का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इस तरीके से पर्सनली सूट शेयर करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ सूट शेयर नहीं किए। अच्छा, यूट्यूब में बग आया हुआ है, मैं आप लोगों के कॉमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ 2-3 दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए, जब तक ये बग निकलता नहीं है। और यहाँ रीनू भी आ गई है, तो यहाँ पे ना खुशी बाहर से ही चिल्लाती आई थी, छुप जाओ बुआ आ गई, भौ करना है, छुप जाओ बुआ आ गई, भौ करना है। और हमारे परिवार की ना ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत हंसमुख और मिलनसार फैमिली है हमारी। ये नहीं है कि कोई इधर मुंह बना के बैठा है, कोई उधर मुंह बना के बैठा है। हमारी फैमिली में टच वुड अभी तक ये नहीं है। और जिस सेलिब्रेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आप बोलोगे तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये सुबह उठने से लेके और दोपहर 3-3:30 बजे तक का वीडियो है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर